Now, dear students, let's start Young's experiment, that is mathematical treatment to determine the wavelength of light. To determine wavelength of light. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यंग्स एक्सपेरिमेंट तो डिस्कस किया था. Now see the method. Consider two sources S1 and S2. Let D be the distance between them. और आज के बाद में the distance between the two sources always will be small d. Now ये आपका स्क्रीन है, ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है that is the screen. ये आपका स्क्रीन है. Let's draw perpendiculars S1M and S2N on the screen. हमने स्क्रीन के ऊपर perpendiculars ड्रॉ किए हैं S1M और S2N. We have drawn perpendiculars S1M and S2N. Now O is the, you can see here, O is the midpoint of Mn. O is the midpoint of Mn such that OM will be equal to ON. OM will be equal to ON. तो हम लोगों ने ये दो लाइंस ड्रॉ कर दिया है कि सेगमेंट OM will be equal to segment ON. Now इसका मतलब क्या हुआ? जब ये S1 S2 D था और O is the midpoint of Mn, तो OM will be half of D and therefore OM will be equal to D by 2. Similarly, ON also will be equal to D by 2. I hope you got it. Consider a point P. अच्छा, उसके पहले ध्यान दीजिए, O is called as central bright band. O is called as central bright band. ये central bright band है और this central bright band is equidistant from the S1 and S2. केवल O will be the only point जो S1 और S2 से equal distance पे रहेगा. O is the only point on the screen which is equal distance from S1 and S2. Therefore, O is called as central bright band. O is called as central bright band. I hope you got it. And all the distances are to be measured from the point O. ये जितने भी distance है वो O से ही आपको measure करनी है. Now, consider a point P on the screen. आपको एक point P consider करना है और आपको ये find करना है कि point P bright है कि dark है. So consider a point P on the screen. Let X be the distance from the point O. X be the distance of point P from the point O. क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि all distances are to be measured from the central bright band. तो O is the central bright band and therefore we can say consider a point P at a distance X from the central bright band. और आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है कि पॉइंट P ब्राइट है कि डार्क है. अब ध्यान दीजिए, मैंने कहा था कि अगर आपको ये फाइंड करना है कि पॉइंट P ब्राइट है कि डार्क है, देन यू हैव टू फाइंड पाथ डिफरेंस. आपको याद है हमने कहा था कि अगर पाथ डिफरेंस 0, लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा अप टू n लैम्बडा, देन पॉइंट विल बी ब्राइट. और अगर आपके पास में पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2 अप टू 2n minus 1 lambda by 2 रहेगा, then point will be dark. Point will be dark. इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि आपको पॉइंट फाइंड करना है कि पॉइंट P ब्राइट है कि डार्क है. तो आपको अल्टीमेटली फाइंड करना पड़ेगा पाथ डिफरेंस. कौन सा पाथ? एक पाथ है S1P और दूसरा पाथ है S2P. तो आपको ये S1P और S2P और S2P के बीच का आपको पाथ डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा. आपको S1P and S2P के बीच का पाथ डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा. आई होप यू गॉट इट.
सो अगर आपने फाइंड कर लिया पाथ डिफरेंस तो हमें बता सकते हैं कि पॉइंट P क्या रहेगा, क्योंकि अगर आपका पाथ डिफरेंस n लैम्डा हुआ तो पॉइंट P विल बी ब्राइट, और अगर आपका पाथ डिफरेंस 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 हुआ तो पॉइंट P विल बी डार्क। सो अल्टीमेटली ये आपको समझ में आ गया कि आपको फाइंड क्या करना है, आपको ये फाइंड करना है कि पॉइंट P ब्राइट है कि डार्क है। या आप कैसे फाइंड करेंगे, बाय फाइंडिंग द पाथ डिफरेंस। कौन सा पाथ, S2P और S1P के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज द पाथ डिफरेंस, और आपको ये पाथ डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? नाउ so consider a point P at a distance x from the central bright band। तो मुझे बताइए what will be PM, ये पूरा आपका x है, कितना P से O के बीच में डिस्टेंस कितना है, x है। तो और यहां से यहां तक ये d/2 हो गया, ये क्या हो गया आपका d/2, कहां से m से O कितना हो गया d/2, तो x में से आप d/2 निकाल दो तो पीछे कितना बचेगा, पीछे बचेगा x माइनस d/2, क्या बचेगा x माइनस d/2। आई होप यू गॉट इट, क्योंकि ये पूरा x है और इसमें से आप d/2 निकाल देंगे तो pm विल बी इक्वल टू x माइनस d/2, दिस विल बी dx माइनस d/2। सिमिलरली अच्छा बताओ ये pn कितना बचेगा फिर बाद में, तो ऑब्वियसली ये जो pn है ये कितना हो जाएगा आपका, यहां से यहां तक x है और आगे d/2 ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, x प्लस d/2, x प्लस d/2, ये आपका हो गया Pn। आपको समझा ना? और ये आपका सोर्स है, ये आपका स्क्रीन है, और इसके जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, कैपिटल D। व्हाट इज कैपिटल D? इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन, द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन। और आज के बाद में हमेशा के लिए द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स and screen will be capital D, will be capital D। I hope you got it। So remember the distance between the source and screen is capital D। तो आपको तीन चीजें समझ गया, the distance between the two sources will be small d, the distance between the source and screen is capital D, O is called as central bright band, and all the distances are to be measured from central bright band only। So consider a point P at a distance x from the central bright band, and we have to find whether the point P is bright or dark। So आपको इसके लिए फाइंड करना पड़ेगा पाथ डिफरेंस का, एंड अगर पाथ डिफरेंस इज n lambda the point P will be bright, और अगर आपका पाथ डिफरेंस है 2n minus 1 lambda by 2 then point will be dark। I hope you got it। now see please, अभी तो सबसे पहले इन ट्रायंगल S1MP, तो ध्यान दीजिए इन ट्रायंगल S1MP, क्योंकि आपको S1P फाइंड करना है क्योंकि ये एक वन ऑफ द पाथ है, तो ये फाइंड करने के लिए वी विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमने ट्रायंगल लिया है S1MP। तो इन ट्रायंगल S1MP यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कैन वी राइट S1P square is equal to S1M square plus MP square। I hope you got it, plus MP square। Is that clear? Is equal to, अच्छा ये S1 क्या है, S1M, S1M is nothing but what, D, this is the D, and therefore we can say it is D square plus what is MP, MP is x minus D by 2 the whole square। I hope you got it, call this equation number 1। उसके बाद में in triangle S2NP, so we say in triangle S2NP, आप ये ट्रायंगल ले लीजिए, in triangle S2NP can we write S2P square, S2P square is equal to S2N, can you see S2N square, ये वाला देखो एकदम नीचे S2N plus NP square, NP square is equal to what is S2N, D square plus NP will be x plus D by 2
the whole square. Call this equation number 2. I hope you got it. अच्छा, आपको क्या फाइंड करना है? पाथ डिफरेंस. पाथ डिफरेंस क्या होता है? S2P माइनस S1P. तो हम क्या करेंगे? We will subtract equation 1 from 2. Hence we can say from equations 1 and 2. From equations 1 and 2. Now say please. So abhi next part. So can we write S2P square from equations 1 and 2? From equations 1 and 2. So we can write S2P square, S2P square minus S1P square minus S1P square is equal to, S2P में ये हो गया आपका, S2P आपके पास क्या रहेगा? This will be D square plus X plus D by 2 the whole square minus दूसरा S1P इक्वेशन 1 देखो, this is D square plus X minus D by 2 the whole square. अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कैन यू सी ये डी स्क्वायर और ये माइनस डी स्क्वायर विल गेट कैंसल. तो क्या बचेगा? आपके पास बचेगा x प्लस डी बाई 2 द होल स्क्वायर माइनस x माइनस डी बाई 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आपके पास में क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a square minus b square. But what is a square minus b square? A minus b, a plus b. तो इसको हम क्या लिखेंगे? a minus b. So this we can write x plus d by 2. a पहले प्लस लिख देते हैं, प्लस x minus d by 2. ये आपको हुआ a plus b मल्टीप्लाई बाय a minus b. तो x plus d by 2 माइनस x और फिर माइनस माइनस प्लस डी बाई 2. ये हो गया आपका a माइनस डी. आई होप यू गॉट इट. नाउ इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, प्लस डी बाई 2 माइनस डी बाई 2 विल गेट कैंसिल. तो पीछे का क्या बचेगा? x प्लस x, इट इज 2x इनटू, यहाँ पे x विल गेट कैंसिल, d बाई 2 प्लस d बाई 2 इट इज d. तो ये आपको मिल गया 2x इंटू डी. तो एक्चुअली ध्यान दीजिए, अब हमारे पास में क्या है? तो हम लिखेंगे S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इज इक्वल टू 2xd. नाउ व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a plus b into a minus b, a plus b into a minus b. So what we'll have? We have as2p minus s1p into s2p plus s1p is equal to 2xd is equal to 2xd. Now ये जो वाला प्लस वाला पार्ट है इसको हम लोग नीचे शिफ्ट कर देंगे and therefore we can say s2p minus s1p is equal to, it is 2xd upon s2p plus s1p. I hope you got it. Now ध्यान दीजिए, अभी सेकंड पार्ट ये है कि अगर सपोज इफ आई से S2P, देखो ये S2P और S1P, ध्यान दीजिए द डिस्टेंस बिटवीन S1 S2 और ये स्क्रीन है, इनके बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 1 मीटर है. तो ध्यान दीजिए S2 के बीच में 1 मीटर है और जबकि S1 S2 इनके बीच में जो स्मॉल डी है ये हार्डली 1 mm है. कितना है? 1 mm. तो ध्यान दीजिए अगर मान लो ये 1 मीटर है, कितना है? 1 मीटर, और ये आपका NP ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 mm है, मतलब ये इतना हो गया. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास में ये 1 मीटर है, कितना है? 1 मीटर, और ये आपका ऊपर वाला पार्ट ये 1 mm है, कितना है? 1 mm. तो S1P
also will be equal to 1 meter only, because 1 square plus 0.001, because 1 mm is 0.001. If you use the Pythagoras theorem, so 1 square plus 1 mm square will be almost 1 square only. तो मेरा कहना मतलब ये हुआ कि S2P is almost equal to S1P is almost equal to capital D. तो लिखेंगे S2P is almost equal to S1P is almost equal to capital D. तो मुझे क्या मिलेगा? S2P minus S1P is equal to 2xD upon D plus D. I hope you got it. Is equal to D plus D. Second thing, ये क्या हो गया आपका? S2P minus S1P is equal to 2xD upon 2D. 2 will get cancelled. अच्छा, tell me, what do you mean by S2P minus S1P? What do you mean by S2P minus S1P? याद हमने स्टार्टिंग कहा था, ये क्या हो गया? Actually, this is called as path difference. This is called as path difference. I hope you got it. So S2P minus S1P is called as path difference, and therefore आपका फॉर्मूला हो गया path difference is equal to xd upon capital D. xd upon capital D. ये आपका हो गया फॉर्मूला फॉर पाथ डिफरेंस. आपको ये चाहिए था कि पाथ डिफरेंस क्या मिला? xd upon capital D. xd upon capital D. ये था आपका पाथ डिफरेंस. किसके बीच का पाथ डिफरेंस? S2P minus S1P. आई होप यहां तक आपको समझा. नाउ अब आपको मैंने कहा था कि आपको क्या फाइंड करना है कि पॉइंट P ब्राइट है कि डार्क है. ये कैसे मालूम पड़ेगा? ये आपको मालूम पड़ेगा ऐसे. अगर आपको फाइंड करना है ये पाथ डिफरेंस, तो रिमेंबर, अगर मैंने बोला पाथ डिफरेंस इज n लैम्बडा, इन अदर वर्ड्स अगर मैं ये बोलता हूँ कि पॉइंट P ब्राइट है, इसका मतलब पाथ डिफरेंस क्या मिलेगा आपको? n लैम्बडा. अगर मैं बोलता हूँ पाथ डिफरेंस आपका जो पॉइंट P है वो डार्क है, तो पाथ डिफरेंस क्या मिलेगा आपको? 2n minus 1 lambda by 2. क्या मिलेगा? 2n minus 1 lambda by 2. I hope you got it. तो रिमेंबर, आपको फाइंड करना है पाथ डिफरेंस. तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, या वी कैन से केस 1. अगर पॉइंट P ब्राइट हुआ, तो क्या होगा? नाउ सी प्लीज. सो केस 1 वी कैन से केस 1 क्या होगा? इफ पॉइंट P is bright. Case 1, if point P is bright, अगर point P आपका bright रहेगा, if point P is bright, then what is the path difference? If point P is bright, then path difference is equal to n lambda. Path difference is n lambda. But what is path difference? Just we got it is xd upon capital D, and therefore we have n lambda is equal to xd upon capital D. Therefore x is equal to cross multiply करो n lambda capital D upon small d. I hope you got it. अच्छा, n का मतलब क्या हुआ? अगर पॉइंट P ब्राइट है, n का मतलब ये हुआ कि पॉइंट P nth ब्राइट पॉइंट है. कौन सा है? nth ब्राइट पॉइंट. इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस विल बी डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड. हेंस वी कैन से x should be written as xn. x should be written as xn because it is nth bright band. Therefore we have xn is equal to n lambda capital D upon small d. ये था आपका distance of nth bright band. Distance of nth bright band. I hope you got it. Distance of nth bright band. ये था आपका expression for distance of nth bright band. Distance of nth bright band. Is that clear? Now we will find
कि पॉइंट P डार्क हुआ तो क्या हो गया, सो वेदर द पॉइंट P इज, whether the point is bright, second point case 2, ध्यान दीजिए केस 2, केस 2, इफ पॉइंट P इज डार्क, अगर आपका पॉइंट डार्क रहेगा क्या होगा, पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू 2n-1 lambda by 2. If the point P is dark, then path difference will be 2n-1 lambda by 2. But actually path difference क्या था, xd upon d. तो इसको आप इक्वेट करो, therefore 2n-1 lambda by 2 is equal to xd upon capital D. Therefore x will be written as, cross multiply करो, it will be 2n-1 lambda by 2 into capital D upon small d. लेकिन आपको मैंने कहा था, but x will be what, xn, distance of nth dark band, nth dark band, then xn will be named as, it is 2n-1 lambda by 2 into capital D upon small d. This is the expression for distance of nth dark band. This expression for distance of nth dark band, distance of nth dark band. I hope you got it. पक्का? ओके, तो याद रखो हम लोगों ने दो चीज मिला, एक ये मिला कि पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट बैंड जो था वो कितना मिला, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड क्या था, इट इज n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, एंड डिस्टेंस ऑफ nth डार्क बैंड ये आपको मिला, इट इज 2n-1. So dear students, what do you mean by bandwidth or fringe width? Bandwidth is defined as the distance between two successive bright or two successive dark bands. आपके सामने कैन यू सी दैट, ये जो आपको दिख रहा है ऊपर वाला डायग्राम, ये डायग्राम एक्चुअली रियलिटी में आपको ऐसे ब्राइट बैंड्स एंड डार्क बैंड दिखते हैं. आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो आपको ब्लैक लाइन दिखती है वो डार्क बैंड है, मतलब वहां पे बिल्कुल लाइट नहीं है, और जो बीच में व्हाइट है वो इंटेंस लाइट है जहां पे आपको लाइट दिखती है. सो एक्चुअली प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो एक्चुअली आपको ऐसे ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड मिलते हैं. सो व्हाट इज द बैंडविड्थ? Bandwidth is defined as the distance between two successive bright or two successive dark bands. अच्छा, अब एक और फॉर्म के अंदर अगर आपने, जैसे डायग्राम नंबर 2 के अंदर मैंने मैग्नीफाइड शो किया है, तो जब इसको मैंने मैग्नीफाइड शो किया है तो उसको थोड़ा मैंने बड़ा इसलिए बताया कि आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं. वैसे प्रैक्टिकली जो पहले वो होता है ऊपर वाला डायग्राम वैसे ही आपको दिखता है, बाकी सेकंड वाले के अंदर मैंने आपको ऐसा मैग्नीफाई करके दिया है. लेकिन अगर सपोज ऐसा करेंगे तो व्हाट वी से, देन आई कैन से दैट द bandwidth is defined as the distance between midpoints of two successive bright or dark band. Can you see that? आपने इसका मिड पॉइंट लिया और आपने इसका मिड पॉइंट लिया, तो ये जो मिड पॉइंट है इनके जो बीच का डिस्टेंस है, द डिस्टेंस इज कॉल्ड एज बैंडविड्थ. आई होप यू गॉट इट. सो व्हाट इज बैंडविड्थ? Bandwidth is defined as the distance between the midpoints of two successive bright or dark bands. ये हो गया आपका bright x. I mean to say bandwidth. So what is the bandwidth? This is the distance between the midpoints of two successive bright or dark bands. अगर आप और कीनली आप देखेंगे, याद रखना ये सब डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, तो कहने मतलब हुआ अगर आपको एक और डेफिनेशन तो कैसा लगेगा, आप ये क्या, जो ये डार्क बैंड है ना, इसके आपने मिड पॉइंट लिया तो मिड पॉइंट से आपको आधा ये मिलेगा और आधा ये मिलेगा, मतलब एक देखो आधा डार्क ये और आधा डार्क ये, तो एक ब्राइट हुआ और बीच में आपको क्या मिला, एक डार्क एक ब्राइट. इसका मतलब क्या हुआ, एक पूरा ब्राइट और एक पूरा डार्क मिलके एक बैंडविड्थ बनाएंगे. आई होप यू गॉट इट.
So आपको I gave you 3 definition. कौन सा? Number 1, bandwidth is defined as the distance between two successive bright or two successive dark band. I repeat, bandwidth is defined as one bandwidth. Is that clear? Now, up important thing. Let's start. Do you know what is the distance of nth bright band? So remember, distance of nth bright band is given as, so we can say distance of nth bright band, distance of nth bright band, distance of nth bright band xn is equal to n lambda capital D upon small d. Now tell me, what will be distance of second bright band? आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, second, third, fourth. So distance of second bright band क्या होगा? So we can say distance of second bright band x2 is equal to 2 lambda d upon small d. Then distance of third bright band, distance of third bright band, distance of third bright band x3 is equal to 3 lambda d upon small d. Then what is the distance of fourth bright band? So distance of fourth bright band, distance of fourth bright band is given as x4 is equal to 4 lambda d upon small d. So what is the bandwidth? Bandwidth is defined as the distance between two successive bright or dark band. So now you know what's the bandwidth. Bandwidth is equal to the distance between two successive bright. इसका मतलब क्या हुआ? Bandwidth can be x4 minus x3 or it can be x3 minus x2. So what is x4? X4 is 4 lambda d upon small d minus 3 lambda d upon small d, and therefore this will be equal to lambda d upon small d. So bandwidth is equal to lambda capital D upon small d, lambda capital D upon small d. ये आपका formula for bandwidth. I hope you got it. So definition, I mean formula for bandwidth is lambda capital D upon small d. अब देखो, आपको मैं शॉर्टकट बताता हूँ. हमने क्या डिस्कस किया था? Distance of fourth bright band 4 lambda d upon small d. Fifth bright band 5 lambda d upon small d. Is that clear? Then distance of 10th bright band 10 lambda d upon small d. But lambda d upon small d is capital X. So distance of 10th bright band is what? 10x. I repeat, distance of 10th bright band, distance of 10th bright band distance of 10th bright band is equal to, आप बताओ कितना रहेगा? Distance of 10th bright band is equal to, it is 10 lambda capital D upon small d, but lambda d upon small d is x, and therefore distance of 10th bright band is equal to 10x. I hope you got it. Yeah, shortcut याद रखना. Distance of 10th bright band is 10x. Is that clear? Now tell me, what is the distance of 10th dark band? What is the distance of 10th dark band? And that will be equal to what? Distance of 10th dark band. क्या होगा? 2n minus 1. Formula मालूम है आपको ना? Distance of 10th dark band. So याद रखो, it is 2n minus 1 lambda by 2 into capital D upon small d. Then ध्यान दीजिए, 10, 2 into 10, 20 minus 1, 19, 19 by 2, 9.5, 9.5 lambda d upon small d is equal to 9.5x, 9.5x. तो आपके पास दो ऑप्शन है. Distance of 10th bright band 10x, 10th dark band 9.5x. Distance of 20th bright band 20x, and distance of 20th dark band
19.5. Distance of 30th bright band 30x. Distance of 30th dark band 29.5. ये डार्क जो है वो 1.5x कम रहता है. क्यों? क्योंकि अगर आप सेंट्रल ब्राइट बैंड से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ब्राइट के बाद में आपको पहले फर्स्ट डार्क सबसे पहले मिलता है. इज दैट क्लियर? उसके बाद में फर्स्ट ब्राइट मिलेगा. आई रिपीट, अगर आपके पास में ये आपका ब्राइट बैंड है और आप डिस्टेंस यहां से मेजर करेंगे तो पहले फर्स्ट डार्क आएगा और फिर बाद में आपका फर्स्ट ब्राइट आएगा. तो फर्स्ट ब्राइट का डिस्टेंस क्या है? x. देन फर्स्ट डार्क क्या रहेगा? 0.5x. तो डार्क हमेशा 0.5x कम रहेगा. आई होप ये बात आपको याद रखनी है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द बैंड विड्थ.